एक हरा भरा जंगल था। पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे। उनकी शाखाओं पर मीठे मीठे फल लगे हुए थे जो हर मौसम में पकते रहते थे। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे जिनकी खुशबू से पूरा जंगल महकता था। छोटे छोटे जानवर वहां रहते थे, जैसे खरगोश, गिलहरी और रंग बिरंगे पक्षी। सब मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल में एक तालाब भी था जहां जानवर पानी पीने आते थे। तालाब के किनारे हरी हरी घास उगी हुई थी जहां जानवर खेलते और आराम करते थे। सबको जंगल से बहुत प्यार था और वे उसकी देखभाल करते थे। जंगल में हर दिन एक नया अनुभव होता था और हर कोई वहां खुश रहता था। यह जंगल एक सजीव चित्र की तरह था जहां हर चीज में जीवन था और हर कोने में सुंदरता बसी थी। इस जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी, जैसे कि वह हमेशा कुछ न कुछ योजना बना रही हो। वो बहुत तेज दौड़ती थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी जानवर उसे पकड़ नहीं पाता था। वो बहुत शातिर थी और हमेशा अपने शिकार को चकमा देने में माहिर थी। वो सबको बेवकूफ बना देती थी। उसकी चालाकी के कारण जंगल के अन्य जानवर उससे डरते थे और हमेशा सतर्क रहते थे। लोमड़ी की चालें इतनी जटिल होती थीं कि कोई भी उसकी चालों को समझ नहीं पाता था। एक समझदार खरगोश भी था। वो बहुत दयालु था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी बुद्धिमानी के कारण जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। वो हमेशा सोच समझकर काम करता था। किसी भी समस्या का समाधान निकालने में उसे महारत हासिल थी। उसकी योजनाएं हमेशा सफल होती थी क्योंकि वह हर पहलू पर ध्यान देता था। वो किसी को धोखा नहीं देता था। उसकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण सभी जानवर उस पर भरोसा करते थे। खरगोश की यही विशेषताएं उसे जंगल में सबसे अलग बनाती थीं। एक दिन लोमड़ी ने खरगोश को दौड़ के लिए ललकारा। खरगोश दौड़ में हारना नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वो लोमड़ी से तेज नहीं दौड़ सकता। ठीक है, मैं दौड़ लगाऊंगा। मुझे यकीन है कि मैं जीत सकता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत और तेजी से दौड़ूंगा। खरगोश ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, मैं दौड़ लगाऊंगा। लेकिन उसे पता था कि सिर्फ तेज दौड़ना ही काफी नहीं होगा। उसे एक योजना बनानी होगी। खरगोश को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अगर वह अपने दोस्तों की मदद ले तो वह लोमड़ी को चकमा दे सकता है। उसने अपने सभी खरगोश दोस्तों को बुलाया। वे सभी उसके पास आए और उसकी योजना को ध्यान से सुना। उसने उन्हें रास्ते में अलग अलग जगहों पर छुपने को कहा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने अपने दोस्तों को समझाया कि वे कैसे और कहां छुपें ताकि लोमड़ी को भ्रमित किया जा सके। लोमड़ी बहुत तेजी से दौड़ने लगी। वह पूरी ताकत से दौड़ रही थी। उसे यकीन था कि वह जीत जाएगी। थोड़ी देर बाद उसे एक खरगोश दिखा। वह बहुत खुश हुई और सोची कि उसने उसे पकड़ लिया है। वो सोची, मैं जीत गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह असली खरगोश नहीं था। लेकिन वो खरगोश असली खरगोश नहीं था। वह तो उसके दोस्तों में से एक था जो उसकी योजना का हिस्सा था। वो तो उसका दोस्त था। लोमड़ी को यह समझ में नहीं आया और वह आगे बढ़ी। ऐसे ही लोमड़ी को रास्ते में बहुत सारे खरगोश दिखाई दिए। हर बार जब वह एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश करती तो वह गायब हो जाता और दूसरा खरगोश सामने आ जाता। जब असली खरगोश फिनिश लाइन पर पहुंचा तो लोमड़ी थक कर बैठ गई। वह पूरी तरह से थक चुकी थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मैं हार गई, उसने हाँफते हुए कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह हार गई है। लोमड़ी हैरान थी। खरगोश मुस्कुराया। उसने कहा, धैर्य और समझदारी से ही मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। उसने लोमड़ी को समझाया कि कैसे उसने अपने दोस्तों की मदद से यह योजना बनाई थी। धैर्य और समझदारी से ही मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। खरगोश ने लोमड़ी को यह सिखाया कि कभी-कभी तेजी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसे सोचते हैं और अपनी योजनाओं को कैसे अमल में लाते हैं। लोमड़ी ने भी इस बात को समझा और उसने खरगोश की तारीफ की। उसने कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। अब मैं भी अपनी योजनाओं को और बेहतर तरीके से बनाऊंगी। इस तरह दोनों ने एक दूसरे से कुछ नया सीखा और दोस्त बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और समझदारी से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीत सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ तेज होना ही काफी नहीं होता। धैर्य रखना और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है।